वेलकम बैक टू स्टारवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम हमारी एरेज की प्रॉब्लम स्टार्ट कर चुके हैं सॉल्व करना। एंड आज हमारा सेकंड डे है एरेज की प्रॉब्लम के लिए, विच इज सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले से मैं ऑलरेडी 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ एंड आज हम थर्ड टाइम इस वीडियो को ट्राई कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ट्राई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम समझेंगे एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करना होता है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को। सो यहाँ पे हम टिक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है विदाउट शॉर्टिंग हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो बेसिकली हम विदाउट शॉर्टिंग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉब्लम पर। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला वाला एग्जांपल यहाँ पे कॉपी कर लिया। काम करते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, ओके थर्ड एग्जांपल कॉपी करते हैं, सेकंड नहीं थर्ड कॉपी करते हैं। सो थर्ड में यहाँ वेरियो सिंपल है, हमारे पास में 10 10 10 दिया हो, इसको कॉपी कर लेते हैं। फर्दर हम जब इसको समझेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले एग्जांपल तो इसको समझने वाले हैं, देन उसके बाद में आगे वाले एग्जांपल अब इसको समझेंगे कि एक्चुअली हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना कैसे है। अब देखो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड यहाँ पर मैं करूँगा दो वेरिएबल्स का क्रिएशन। दो वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, mx करके क्रिएट करूंगा। इसमें क्या करूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे रखूंगा एंड इसको स्टार्ट यहाँ पे इसमें वैल्यू रखूंगा स्टार्टिंग में एरे ऑफ 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, मतलब 12 इसके अंदर आ चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एस एम एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं यहाँ पे रखूंगा इंट मिन। क्या रखूंगा, इनिशियली इंट मिन रखूंगा। सो इंट मिन का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हमारे इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। इंटीजर की जो मिनिमम वेरिएबल है, लाइक मिनिमम वैल्यू जो है वो इसके अंदर आ चुकी है। तो अब मेरे पास में क्या है, मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल बना लिए हैं। अब बात करूंगा यहाँ पे लूप की, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी हम इस इंटायर एरिया को ट्रैवर्स कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। कहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से। मैं चाहूँ तो अगले एलिमेंट से भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, अब अगर आप बोल रहे हो तो। अब मैं यहाँ पे 35 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लूप में यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना कि मेरा लूप क्या रन करने वाला है यहाँ पे इंटायरली। मेरा लूप यहाँ पे सिंपल रन करेगा फॉर एंड आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड ये हमारा ब्रैकेट बंद कर दिया एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए ये। अब यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं भाई साहब एन होता है क्या है, चलो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन सिंपल हमारा क्या होता है, एरे की जो इंटायर साइज होती है, तो यहाँ पे एरे की साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 साइज है टोटल हमारी। ठीक है, एंड आई इक्वल 1 लिखा है, मतलब पहले वाले इंडेक्स पे है। यहाँ पे जीरो इंडेक्स मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो होती है, आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया ये। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा है 0th इंडेक्स। ठीक है, ये पहला इंडेक्स है मेरा, ये हमारा हो गया दूसरा इंडेक्स, ये हो गया हमारा तीसरा इंडेक्स, ये हो गया हमारा चौथा इंडेक्स एंड ये हो गया हमारा पांचवा इंडेक्स। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है उसमें अगर मैं +1 करूंगा तो हमारे एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो विच इज 6। तो हमारे एन की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू 6 होगी, मतलब हमारा जो आई है वो चलेगा 1 2 3 4 एंड 5 के लिए। अब बात करते हैं आगे हमें करना क्या है। अब इसके अंदर मैं क्या कहूँगा, अभी मेरा कहाँ पे, अभी यहाँ पर है, मुझे निकालना है सेकंड मैक्सिमम। क्या निकालना है मुझे, सेकंड मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ पे मैं दो कंडीशंस यूज करने वाला हूँ। दोनों कंडीशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उन कंडीशंस का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, पहली कंडीशन मेरी रहेगी, अगर मेरा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या है, लेस देन होता है आई से। ठीक है, ये पहली कंडीशन रहेगी। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम एक्स इक्वल आई कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा था हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा अपडेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अपडेशन क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे अपडेशन रहेगा हमारा कि जो सेकंड मैक्सिमम है उसमें क्या करूंगा, मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे ले लूंगा मैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद में क्या करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरी हमारी कंडीशन रहेगी एल्स इफ की कंडीशन। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे जो सेकंड मैक्सिमम है उसको चेक कर रहा हूँ कि वो ग्रेटर देन आई है, सॉरी लेस देन आई होता है, तो एंड एन वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, सिंपल हम चेक कर रहे होंगे कि हमारा जो आई है वो नॉट इक्वल टू क्या है, एस मैक्स है। ठीक है, एम एक्स है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, एस मैक्स जो हमारा एस एम एक्स जो मैंने वेरिएबल बनाया सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए, जिसमें स्टोर करूंगा मैं, उसमें यहाँ पे मैं आई को ले लूंगा। अब मैं इसको कंडीशन को थोड़ा सा क्या करता हूँ, ब्रैकेट को थोड़ा सा, लाइक जो बॉक्स है हमारा उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपको कंडीशन क्लियर समझ में आए। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। इस वाले को हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देन आपको ये भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं मैंने ये जो कंडीशंस लिखी, इन कंडीशंस का मतलब क्या है। देखो, पहली वाली कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं सेकंड मैक्सिमम लाइक फर्स्ट मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इतना तो मेरा समझा हुआ है पहले से कि ये वाली लाइन मैंने कहाँ कहाँ क्या समझ लिया है, मैंने पहले समझ लेते हैं। ये वाली कंडीशन में पहले भी ला चुका, जब मैं लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा था। तो ये वाली कंडीशन और ये दोनों चीजें पहले से उसमें ऑलरेडी थी। एक ये नया कुछ आपने लिख दिया यहाँ पर। अब इसका मतलब हम समझेंगे एक्चुअल में होता क्या है। देन यहाँ पे एक और आपने कंडीशन लगा दी भाई साहब कि एस एम एक्स जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट जिसके अंदर स्टोर रहने वाला है वो अगर छोटा होता है आई से, एंड साथ में
जो आई है वो नहीं, मतलब बराबर नहीं है किसके, मैक्सिमम एलिमेंट के, तब जाके आप क्या करोगे, सेकंड लार्जेस्ट वाली जो वेरिएबल है उसके अंदर आई की वैल्यू को ले लोगे। अब देखते हो कैसे काम करते हैं, देखते हैं इसको, समझते हैं। तो पहले मैं आई कहाँ पे लेके आ गया, 1 पे लेके आ गया। जब मैं आई 1 पे आया तो मेरी पहली कंडीशन चेक करता हूँ, सेकंड मैक्सिमम मतलब क्या है, एरे ऑफ 0 मतलब ये वाला इंडेक्स, मतलब 12 जो वैल्यू है क्या वो छोटी है 35 से, हाँ छोटी है। तो क्या करो, यहाँ पे एस मैक्स में डाल दो एम एक्स, एस मैक्स में एम एक्स डालना है। इसका मतलब क्या है, अब ये इंट मिन कट जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में आ गया 12। ठीक है, किस में आ गया, सेकंड मैक्सिमम में आ गया, 12 आ गया। एंड मेरा जो मैक्सिमम है उसके अंदर मुझे क्या करना है, आई को डाल देना है। आई सॉरी, यहाँ पे आई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम करेंगे इसको एरे ऑफ आई, यहाँ पे गलत हो गई है। तो ये क्या रहेगा हमारा सिंपल, ठीक है, इसको एडिट कर लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए, इसको एडिट कर देते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई। एंड यहाँ पे मुझे चेक भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि हम इंडेक्सिंग को डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, एरे ऑफ आई को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी एरे ऑफ आई हो जाएगा। सिंपली जो भी एरे ऑफ आई, हर जगह पे आई को एरे ऑफ आई कर देना है हमको, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं इस बार। अभी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हमारा नॉर्मल वाला जो लूप होता है वो यूज कर रहे हैं। तो एरे ऑफ आई यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। अब समझते हैं एक्चुअली में आगे क्या है चीजें। ठीक है, इसको और आगे कर देते हैं इसको यहाँ से, और ठीक है 1 सेकेंड, ये हमारा बॉक्स आ गया जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे समझ में क्या आया, जो जो चीज़ें मैं समझ चुका हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको, कि मैंने क्या किया, पहले वाले एलिमेंट पे आया, यहाँ पे चेक किया कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। मैक्सिमम मुझे पता चला कि भाई पहले तो एस मैक्स में मैंने क्या डाल दिया, मैक्सिमम एलिमेंट डाल दिया, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट में मैक्सिमम एलिमेंट डाल दिया, क्योंकि मैक्सिमम से बड़ा एलिमेंट मुझे मिल गया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस एलिमेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा अब ये एरे ऑफ ये नहीं होते हुए ये हो जाएगा हमारा 35। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा मेरा। अब 35 हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद ये कंडीशन बताएंगे, क्योंकि ये वाली ट्रू हो जाती है तो इस पे नहीं आते हैं। अगर ये फॉल्स होती तो हम नीचे वाली कंडीशन में जाते। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आऊँगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। तो आई अब मेरा यहाँ सेट के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद में क्या होगा, पहली कंडीशन चेक करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है हमारा, छोटा है क्या 1 से, नहीं, मैक्सिमम तो 35 1 से छोटा थोड़ी होता है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस वाली कंडीशन पर आएंगे, एल्स वाली कंडीशन। एल्स इफ वाली कंडीशन चेक कर रहे हो कि हमारा जो सेकंड मैक्सिमम है वो क्या छोटा है एरे ऑफ आई से, एरे ऑफ आई पे क्या है 1 है, सेकंड मैक्सिमम में क्या है यहाँ पे हमारे पास में 12 है, तो वो छोटा है क्या, नहीं है, वैसे तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो आई की वैल्यू को आगे बढ़ाओ, आई को यहाँ से यहाँ लेके आओ। ठीक है, फिर सेम कंडीशन है कि ये वाला एलिमेंट हमारा सेकंड मैक्सिमम से बड़ा नहीं है, मैक्सिमम से बड़ा नहीं है, तो इसको यहाँ से सिंपली हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे बात आएगी किसकी, देखो ये वाला एलिमेंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट से तो छोटा है, लेकिन एलसीएफ वाली कंडीशन में देखो सेकंड मैक्सिमम क्या मेरा 12 है एंड ये क्या है 34 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब सेकंड मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू मिल गई। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। ठीक है, सेकंड कंडीशन एंड लगाए, मतलब दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके अंदर वाला काम हम करने वाले हैं यहाँ पे। अब एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू मैक्सिमम, एरे ऑफ आई कितना है हमारा 34, मैक्सिमम कितना 35। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अंदर आऊंगा एंड सेकंड मैक्सिमम में क्या करूंगा, एरे ऑफ आई डाल दूंगा। सेकंड मैक्सिमम में एरे ऑफ आई मतलब 34 कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो 12 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास में आएगा 34। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 34 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो मिल चुका है, मुझे पता है, ये मुझे पता है ना। प्रोग्रामिंग के उसमें बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, लास्ट एलिमेंट को भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इसको कैंसिल करूँगा एंड लास्ट वाले एलिमेंट पे आके इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। तो सेम कंडीशन यहाँ पे पहले भी आ चुकी थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा अपडेशन। तो हमारे पास अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा 34 आया एंड मैक्सिमम एलिमेंट तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालने के लिए, सिंपल। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल की। तो यहाँ पे मुझे इंटायरली समझ में आया कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम यहाँ पे लेके आ रहे होंगे अभी। 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे ये चीज़ें हटा देते हैं हम एंड ये हो गया हमारा। ओके, यहाँ पे भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनकी, इनको वापस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, ऑपरेशन को अंडू कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं उसको लेके आता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसको। एंड हमारा सेकंड एग्जांपल आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, 3 एलिमेंट हमारे पास में 10 10 10। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, सिंपल हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसमें मैंने पहला एलिमेंट ले लिया था, तो इस वाली कंडीशन पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, फेल हो गई कंडीशन, हर बार फेल होगी ये कंडीशन, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट ऑलरेडी इसके अंदर है, हर बार फेल होगी। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे चेक करूंगा, इससे छोटा है, हाँ तो वो तो छोटा ही होगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट है उसके अंदर, मिनिमम वैल्यू है इंटीजर की, वो छोटा हो जाएगा। ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू होगी। लेकिन एंड की कंडीशन जब मैं चेक करूंगा तो उसके इक्वल में है कि हाँ इक्वल में है, तो यहाँ पे फॉल्स हो रहा होगा कंडीशन। तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके लिए हमारे पास में आउटपुट क्या है, -1 है।
इस वाली कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ लास्ट में कि अगर हमारा सेकंड मैक्सिमम जो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, वो क्या होती है, हमारे इंटीजर के मिनिमम पर होती है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट ही नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा, -1 रिटर्न कर दूंगा। ऐसा करके हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब हमें समझ में तो आ चुका है कि एक्चुअल में हमारा लाइक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना कैसे है, हमें वो चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। वो हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। अगर आपको खुद से समझ में आ गया तो आप कोड का लॉजिक खुद से लिख सकते हैं, उसके बाद में आप कोड का लॉजिक चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो। यहाँ पे मैं कोड का लॉजिक लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक मैक्सिमम एलिमेंट बनाऊंगा जिसको एरे ऑफ 0 से मैंने असाइन किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर रहा था, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट बनाया था, जिसमें मैंने किया था इंट का मिनिमम एलिमेंट लिया था। इंट मिन मैंने यहाँ पे ले रखा था। अब इसके बाद में मैंने आगे क्या चीज़ की थी, मैंने सिंपल किया था, एक लूप लगाया था, इंट आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन एन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन पैरामीटर में नहीं आया तो यहाँ पे क्या करूँगा, एरे डॉट साइज ले लूंगा। तो ये होती है हमारी एन की वैल्यू, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब इंटायर ये लूप हमने यहाँ पे रन कराया, उसके अंदर यहाँ पे कंडीशन लगा लेते, जो हमने कंडीशन अभी समझी थी। क्या कंडीशन समझी थी, पहली कंडीशन होगी कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है वो छोटा होता है एरे ऑफ आई से। इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, इस कंडीशन में मुझे दो काम करने हैं। पहला कि जो सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू है उसको अपडेट करना है मैक्सिमम की वैल्यू से, एंड मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट करना है एरे ऑफ आई की वैल्यू से। ये हो गया मेरे दो काम। इसके बाद में यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन में यहाँ पे लगा रहा था, उस कंडीशन में मुझे क्या चेक करना था कि मेरा जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है वो अगर छोटा होता है मेरे एरे ऑफ आई से, ठीक है। ये मैंने चेक कर लिया। एंड इसमें यहाँ पे एंड की कंडीशन लगा के चेक करना था कि जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए एरे ऑफ आई के, ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कभी भी सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट नहीं हो सकता। सिंपल मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर ऐसा होता है तो हमारा सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, अपडेट हो जाएगा एरे ऑफ आई से। एरे ऑफ आई से इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, यानी ये काम होने के बाद लूप के बाहर आए। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था थर्ड वाला, जिसमें क्या था, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी हमारे पास में। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, टर्नरी कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो टर्नरी कंडीशन क्या है आपको पता होगा होपफुली, अगर नहीं पता तो आपको समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है, पहले यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो सेकंड मैक्सिमम है उसकी वैल्यू इंट मिनिमम के बराबर है, ठीक है, इंट मिनिमम के बराबर अगर उसकी अभी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें सेकंड मैक्सिमम वैल्यू मिली ही नहीं है एरे के अंदर। एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सारी वैल्यूज क्या है, हमारा मैक्सिमम एलिमेंट ही है, उसके अलावा कोई और वैल्यू है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जो आपने कंडीशन लगाई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो पहली कंडीशन पे आ देंगे, वहाँ पे हम -1 रिटर्न कर देंगे कि अगर हमें कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दो। एंड अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, वो किसके अंदर है, SFX, ये जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर हुआ होगा, उसको हमको यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है। देन यहाँ पे कंपाइल रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करना है कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी हमारा कोड, एंड यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर चुका है। इस पर हम ड्राई रन भी कर चुके थे इसी के टेस्ट केस पर। अब यहाँ पे हम सबमिट करके चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो जितने भी जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पा रहा है क्या। यहाँ पे टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं, यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो इस वीडियो में हमने इंटायरली समझा कि हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट का लॉजिक होता है वो कैसे काम करता है, इंटायरली उसको समझा। देन एरे के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझे हमने कि लूपिंग वगैरह कैसे करना है इस पे, ठीक है, लूप क्या लगने वाला है इस पे ये भी समझा हमने। एंड उसको इंटायरली यहाँ पे मतलब ड्राई रन करके देखा हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। एरे के जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम लेक्चर 1 की इजी प्रॉब्लम में से दो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे क्या है, चेक इफ द एरे इज शॉर्टेड, ठीक है, ये हम सॉल्व करने वाले नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे देखो टोटल 40 प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टाइल वर्स A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।